Hello students, today discussed about reproduction in animals. स्टूडेंट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में अपन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे. इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें देखिए क्या है. रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी जीव अपने जैसे जीवों की संतति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, अपनी संख्या को, अपनी पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए. देखिए, डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पायरेशन. आपने सुना होगा या आप रिकॉल कीजिए डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पायरेशन की प्रोसेस को. दीज प्रोसेस आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. देखिए, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन ये सब बेसिक प्रोसेस हैं. अपने सर्वाइव के लिए ये सब जरूरी हैं. यू हैव आल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आपने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में सुना होगा. रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज. देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस स्पीसीज में रिप्रोडक्शन जरूरी है. क्यों? क्योंकि अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. अब है देखो, इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड. अगर आप सोचिए, अगर जीव हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो अपनी स्पीसीज को मेंटेन नहीं रख पाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी और लास्ट में वो स्पीसीज है वो एकदम से विलुप्त हो जाएगी. अब देखिए, यू विल रियलाइज द रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए एंश्योर दैट कंटिन्यूस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. देखो, ये बहुत ज़रूरी है अपने इंडिविजुअल्स को, अपने तरह के जीवों को बनाए रखने के लिए. जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. अपन इसमें देखेंगे कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स किस प्रकार करते हैं. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है. हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बोर्न. देखो, आपने अलग अलग जीवों के, डिफरेंट जीवों के यंग वंस को, छोटे बच्चों को देखा होगा जो जन्म देते हैं. कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बोर्न. चिक्स जैसे छोटा चूजा होता है उसको बोलते हैं. कैटरपिलर जो कीड़े वगैरह होते हैं उनकी लार्वा अवस्था होती है उनको. हाउ आर किटन जो बिल्ली का बच्चा है, एंड पपीज जो डॉग के बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं. तो ये किस प्रकार जन्म लेते हैं. डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक्ड ए सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ. लेट अस फाइंड आउट. जस्ट एज इन प्लांट देर आर टू मोड्स ऑफ विच एनिमल रिप्रोड्यूस. देखो, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और एनिमल्स में भी होती है. और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कितनी प्रकार की होती है स्टूडेंट्स. रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें आज अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे. इसमें सबसे पहले तो देखिए, यू विल रिमेंबर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. देखो, प्लांट्स और एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. इन एनिमल आल्सो मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन्स. इसी प्रकार एनिमल्स में भी ये अलग अलग होते हैं. लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए एनिमल आल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स दैट फ्यूज फ्रॉम ए जाइगोट. देखो, गैमीट्स स्पर्म होते हैं, उनसे ये फ्यूज होते हैं, फिर जाइगोट का निर्माण होता है. इट इज द जाइगोट विच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल. फिर ये जाइगोट है, ये एक नया इंडिविजुअल बनाता है जिसको अभी डिस्कस करेंगे अपन. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो, रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम स्टार्ट होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन होता है, उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है. Let us find out the reproductive parts in human and study the process of reproduction in them. First, a male reproductive organ. देखो, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. तो अपन पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिज. पेयर ऑफ टेस्टिज होता है इसमें. देखो,
इसमें एक पेयर होता है टेस्टिज का, ये रहा। टू स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस। देखो 2 टेस्टिज हैं, 2 स्पर्म डक्ट हैं और एक पेनिस है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है। द टेस्टिज प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। देखो टेस्टिज हैं वो किसको क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को। ये टेस्टिज हैं, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिज। टेस्टिज के द्वारा मिलियंस की संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं। ईच हैज ए हेड एंड मिडिल पीस ए टेल। देखो स्पर्म की 3 स्पर्म की साइज है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो टेल है, एक मिडिल पीस है और एक हेड है, जिसको अभी बताऊंगा क्या काम है इसका। Does it appear to be a single cell? Indeed, each sperm is single cell with all usual cell component. देखो सिंगल सेल के टाइप में होता है। अब देखिए क्या है, देखिए ये टेस्टिज हैं। हमेशा टेस्टिज हर मेल्स ऑर्गन में बॉडी के आउटर पार्ट में होती है स्टूडेंट्स। क्योंकि आउटर पार्ट में इसलिए होती हैं क्योंकि इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्पर्म है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। तो उनको सर्वाइव करने के लिए स्पर्म नष्ट ना हो और टेम्परेचर उनको ज़्यादा ना मिले, इसलिए हर मेल में ये टेस्टिज है वो बॉडी के आउटसाइड में होती हैं और इनसे स्पर्म जनरेट होते हैं और ये स्पर्म डक्ट से होते हुए बाहर आते हैं। और देखो स्पर्म, एक स्पर्म को अगर स्पर्म की अगर स्टडी करें माइक्रोस्कोप के द्वारा तो इस प्रकार क्या करते दिखते हैं स्पर्म में। इसमें एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है। देखो स्पर्म में टेल का क्या काम है, ये गति करने का काम करता है। स्पर्म है वो ओवेरी तक पहुंचता है। देखो ये यूट्रस तक ओवेरी है, यहाँ से ये गति करता हुआ इस फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ ओवेरी तक पहुँचता है स्पर्म। तो स्पर्म किसकी सहायता से, किसके द्वारा गति कर पाता है यहाँ तक पहुँचने के लिए ओवेरी के अंदर? तो ओवेरी के अंदर पहुँचता है टेल की सहायता से। टेल की सहायता से वो गति करता है, इसको गति करने में सहायता मिलती है, मूवमेंट में हेल्प होती है टेल के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और नेक्स्ट अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।